हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है वृत्त का। हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 की गणित, वृत्त से संबंधित कुछ क्षेत्रफल। तो हमने उसमें से एक हमने क्वेश्चन ले लिया है कि एक तार है, किस तरीके का है, एक तार को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में बनाया जाता है। कोई एक तार है, ठीक है, क्या है, कोई एक तार है, इतना बड़ा है तार, उसको क्या है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या है वृत्त बना दिया जाता है। इसको मोड़ करके इस तरीके से बना दिया जाता है, जिसकी त्रिज्या क्या है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया जाता है, ये वृत्त, ठीक है। यदि इसे पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाए तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले क्या बनाया गया था? वृत्त बनाया गया था। अब इसी तार को एक क्या बना दिया गया है? वर्ग बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? वर्ग बना दिया गया है। तो आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो जैसे ये क्या है? ए है, ये भी तुम्हारा ए होगा, ये भी क्या है? ए होगा, ये भी क्या है? ए होगा। ये सब क्या है? ए होंगे, ठीक है। वर्ग है, चारों भुजाएं क्या है? बराबर हैं। तो हमको इस भुजा की लंबाई पता करनी है। हमको दिया क्या गया है कि इस ये जो वृत्त बना हुआ है इसकी त्रिज्या दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे पहले कि हमको क्या क्या आना चाहिए? हमको आना चाहिए कि वृत्त की परिधि निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। मेन चीज़ यही है इसमें कि वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखो, हमको तार की लंबाई ज्ञात करना है। इसके क्षेत्रफल से मतलब हमसे कुछ मतलब नहीं है। इसके क्षेत्रफल क्या है क्या नहीं है, हम इससे में हमको कुछ नहीं चाहिए क्षेत्रफल। हमको केवल क्या है? इसकी लंबाई चाहिए। तो इसकी लंबाई के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? परिधि निकालनी पड़ेगी। किसकी? पहले हम वृत्त की परिधि निकालने। किसकी? वृत्त की परिधि निकालने। तो यहाँ पे हल दिया है, वृत्ताकार तार की त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर है ना? 28 सेंटीमीटर है ना? ध्यान से पढ़ो भैया इतना, ठीक है। इतनी मुश्किल मत काटो। अरे इसको लगा लोगे तो अच्छा, फिर मुश्किल काटो इधर ऐसे ऐसे, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, पेपर आएगा तो ऐसे अरे क्या होगा क्या होगा। इस तरह के झांकोगे, इस तरीके से झांकोगे, है ना, दूसरी कापियों में झांकोगे, तुम उस लायक बन जाओ कि दूसरे को दिखाओ, है ना। ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। इस तरीके इधर उधर मत ताको। तो यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तार की त्रिज्या दी गई है। अब बताओ, तुम बताओ वृत्त की परिधि क्या होगी? नहीं पता है? अरे इधर उधर झांक रहे हो, पता ही नहीं है तुमको वृत्त की परिधि, ठीक। बैठो, क्या है वृत्त की परिधि? वृत्त की परिधि क्या है? 2πr। ये इतना सारा नहीं पता तुमको? कुछ नहीं पता फिर इतना नहीं पता? वृत्त की परिधि क्या है? 2πr। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे वृत्त की परिधि। 2 का मान निकाल लेंगे, 22/7 होता है। r है 28 सेंटीमीटर, है कि नहीं? 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 7 चौका 28 हो गया। कितना हो गया? 7 चौका 28 हुआ कि नहीं हुआ? तब अब देखो ये कट गया तो 22 दूना 44 हुआ। 44 को 4 से गुणा करा दो, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17। देखो कितना ही तो हुआ, 22 दूना 44 हुआ, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17 हुआ। हो गया ना? इतना सेंटीमीटर। ये तार की लंबाई है। क्या है? तार की लंबाई है, मतलब परिधि है, वृत्त की परिधि है, वही क्या बन गई? तार की लंबाई बन गई कि नहीं? जैसे इसको पकड़ के इधर इस तरीके से कर दिया जाए तो वो तार की लंबाई हो गई। तो ये क्या है? वृत्त है, ये क्या है? लंबाई है तार की। परिधि क्या है? एक वृत्त, ये जो तार है इसकी लंबाई निकल आई। क्या है? इसकी लंबाई निकल आई, है ना। बैठ जाओ। तो यहाँ पे क्या है? तार की लंबाई ये हो गई। क्या है? तार की लंबाई। इतना हो गया तुम्हारा? हो गया कि नहीं? हो गया तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे तार की लंबाई पता चल गई। अब इसी तार को क्या है? पुनः एक वर्ग का आकार दे दिया जाता है। किसका?
वर्ग का आकार दे दिया जाता है ना। तो वर्ग का आकार दे दिया जाता है तो ये होगा, ये जैसे बना है कि नहीं बना है, बना है। तो वर्ग का आकार दे दिया गया है। अब देखो यहाँ पे जैसे हम इसकी परिधि निकाल रहे हैं, परिधि का मतलब ऊपर ऊपर का नापना, तो उसी तरीके से ये क्या है, वर्ग का परिमाप भी निकालेंगे। क्या है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप किसके बराबर होगा, इस वृत्त की परिधि के बराबर, क्योंकि तार तो छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, तार तो उतना ही लंबा है। तो वर्ग का परिमाप होगा वृत्त की परिधि के बराबर, होगा कि नहीं। तो यही चीज, तो प्रश्नानुसार वर्ग का परिमाप बराबर है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। यही तो है भाई, है यही। अब देखो यहाँ पे वर्ग का परिमाप क्या होता है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब यहाँ से नापे यहाँ तक a हुआ, यहाँ से यहाँ तक a हुआ, यहाँ से यहाँ तक a हुआ, यहाँ से यहाँ तक a हुआ, बराबर कितना है 176 के। अब देखो ये 4a हो गया बराबर 176 हुआ। अब देखो a बराबर कितना आ गया, a बराबर 176 बटे में कितना 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, a बराबर कितना हुआ 44, a बराबर कितना हुआ 44 सेंटीमीटर, कितना हुआ 44 सेंटीमीटर। यही तुम्हारा आ गया क्या है, वृत्त मतलब वर्ग की भुजा आ गई, समझे। इस तरीके से करना तभी हो पाएगा कल्याण, नहीं तो बैठे रहोगे। ठीक है, चलिए ठीक, हम अगला वीडियो अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक।